Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। यकीनन ताज्जुब होगा, कोविड-19 की इस मुसीबत की घड़ी में कुछ ऐसे फरिश्ता सिफत लोग भी हैं जो लोगों की मदद के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने को तैयार हैं। आइए जानते हैं आज की इस पोजीशन में जहां हर कोई प्यासा नजर आ रहा है और आदमी दाने दाने को तरस रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि एक हाथ से खैरात कर रहे हैं तो फिर दूसरे हाथ को इसका एहसास होने नहीं देते। आइए चलते हैं शहर की उस मुअज्जिज शख्सियत के पास जो बोमनहल्ली बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जो एटिका गोल्ड कंपनी के फाउंडर हैं और अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा कोविड-19 से मुतासिर लोगों के हवाले करने और उनकी मदद के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में राशन का एक वाफर हिस्सा तकरीबन 70 से 80 लाख रुपयों का हिस्सा उन गरीबों के हवाले कर दिया और आज आंध्रा और तेलंगाना को तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का राशन और उन लोगों के जो सहूलियात की चीजें हैं वो फराहम करने पर इक़दाम कर रहे हैं। आइए जानते हैं बोमनहल्ली बाबू से कि इस मामले में इनके क्या ख्यालात हैं और इतनी बड़ी कुर्बानी देकर इस तरह लोगों की मदद के लिए आगे आने का जज्बा इनके अंदर आखिर कैसे जागा। जी सर, बताइए। कोरोना करने का वायरस भारत में नहीं पूरी दुनिया के ऊपर ये तकलीफ देने का समय है। ये इस टाइम पूरी भारत बंद पड़ा है। इसे सोच को हमारे तरफ से हुआ सो लास्ट वीक कर्नाटक के मेरे दोस्त एमएलए को 70 से 80 लाख आइटम भेज को हूँ। ऐसा जो न्यूज़ देख को आंध्रा के एमएलए मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी मुझे फोन करे थे, वो हिसाब में रखो आज 1 करोड़ का आइटम आंध्रा को और तेलंगाना को भेजा। सर, ये जज्बा आखिर आपके अंदर जागने का सबब क्या है? कैसे ये जज्बा आपके अंदर जागा? देखो, पैसे हमें कमाती, ये पैसे एक हद के बाद ये सिर्फ पेपर कर को समझना होगा। ये हिसाब रखो, अब ये तेज पैसे कमा ली, ये पैसे रखो क्या करती दूसरा? भूख के टाइम पर भूख का इंसान को खाना खिलाना, ये मेरी सोच है। तो कितने राशन जो 1 करोड़ का है, इसमें राशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं सर? घर के यूजेबल चीज, चावल, दाल, दाना, शुगर, ये सब है, इसमें सब मिला के। तो एक खानदान के लिए तकरीबन एक जो पैकेज आप देंगे वो काफी हो जाएगा। सर, मैं पैकेज नहीं कर रहा हूँ, मैं लारी लोड भेज रहा हूँ। 30 से 35 लारी आज जा रहा है, इसकी वर्थ लगभग 1 करोड़ की। ये मेरे दोस्त मेरे पास टच में है, सो मेरी फ्रेंडशिप के एमएलए को नहीं, मिनिस्टर को नहीं, उनको जा रहा है। उनके थ्रू से वहां के गरीबों को जाने का प्लान है। इससे पहले जो लारी वगैरह कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में पहुंचे थे, तो कितने लारीज थे सर? वो 70 से 80 लाख आइटम था, वो कर्नाटक में पहुंचा। कितने लारीज, कितने लोड गए उसका कुछ? 25-30 लारी था वो भी। ओके। तो आप भी चूंकि मुसलसल सर से जुड़े हुए हैं और कई मामलात में दस्तेराज समझे जाते हैं, इस सिलसिले में दूसरों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बोमनहल्ली बाबू सर के साथ पिछले 15 साल से उनको बहुत नज़दीक से देखा हूँ। वो बहुत दिल के आदमी हैं, गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं, दिल से रखते हैं। पिछले बार जमीन के पीछे क्या कर्नाटक में एक प्रॉब्लम था, तुर्त परिस्थिति, वो टाइम में 1 करोड़ रुपये सीएम के फंड के लिए 1 करोड़ रुपये डोनेशन दिए थे। अब कोरोना के लिए कर्नाटक के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के हर कोने के पहुँचने के लिए, गरीबों को पहुँचने के लिए, उनको रेशन के लिए, वेजिटेबल के लिए 70 लाख तक के गरीब आदमी को ही आज तेलंगाना और आंध्रा के लिए उनके साथियों को कम से कम 15-16 एमएलए थी, एमपीस हैं, उनकी तरफ से 1 करोड़ रुपये का आज दे रहे हैं। और कल चेन्नई को जा रहे हैं, तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु मिनिस्टर को, तमिलनाडु एमएलए के लिए 50 लाख का राशन गरीबों के लिए बांट रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा मौका देंगे, अभी कमाने का हकीकत देंगे। हम पूरे साथियाँ, पूरे कौम, हर जात, हर कौम के, हर रिलीजियस के गरीबों के लिए बोमनहल्ली बाबू से काम कर रहे हैं। उनको अभी हमें दुआ करेंगे, अल्लाह ताला अभी ज़रा अच्छा मौका देंगे, उनका दिल बड़ा करने का बोल के। शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना बोमनहल्ली बाबू का ये वाज़ेह पैगाम है
कि यहाँ सिर्फ इंसानियत को देखा जाएगा, यहाँ कोई धर्म काम नहीं आएगा, कोई मजहब को फोकस नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर। और इतना वाफर हिस्सा जो फिलवक्त कोविड-19 से मुताल्लिक जो लोग हैं, मुतासिर जो लोग हैं, लोगों के घरों में राशन पहुंचना मुश्किल है, ऐसे मरहले में इन्होंने यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है अपने अमल के जरिए। बेंगलोर से इब्राहिम नफीस की रिपोर्ट।